नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने के लिए विरोधी पार्टियों ने नेता गोलबंद हो रहे हैं। कल शाम शरद पवार के घर विरोधी पार्टियों के नेताओं का बड़ा जुटान हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल और बंगाल में ममता से गठबंधन पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। In Delhi and in Bengal, that is not decided until now. दिल्ली और पश्चिम बंगाल में गठबंधन पर राहुल गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले। एक दिन में 2 बार मोदी विरोधी पार्टियों के नेता एकजुट हुए। दिन में आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर महारैली में, तो शाम होते होते शरद पवार के घर पर। इस महामंथन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। महाबैठक के बाद सभी नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी की ओर शरद पवार, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बैठे। सभी नेताओं ने एक ही बात दोहराई, बीजेपी को हराना है। We have a commitment that we are all going to work together to defeat the BJP. हम लोगों ने प्री पोल अलायंस कर लेंगे, जैसे इलेक्शन का बाद कोई दिक्कत ना हो। और जनता का पास हमारा विनती यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाइए, बीजेपी को सरकार को हटाइए, जनता का सरकार ले आइए। मोदी को हराने के नाम पर विरोधी पार्टियां एक छत के नीचे तो बैठी, लेकिन शरद पवार ये बताना नहीं भूले कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, बस अच्छी शुरुआत हुई है। 26 फरवरी को एक बार फिर मोदी को हराने की ख्वाहिश रखने वाली पार्टियों के नेता मिलकर बात करेंगे। और शायद कई राज्यों में हम अलग अलग भी लड़ सकते हैं। अभी तक इस पर हम फाइनल कुछ किया नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर देश में भाईचारा खराब किया, जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है, उन दोनों को हटाने के लिए सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। ऐसा पूरा देश चाहता है। अब ये प्रोसेस जारी रहेगा और जल्द ही इसकी डिटेल्स जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी। शरद पवार के घर जुटे सभी नेता मानते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना होगा, लेकिन जैसे ही अपने राज्य में गठबंधन की बात आती है, आवाज धीमी पड़ जाती है। राहुल गांधी ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर अपने पत्ते नहीं खोले। एक बार फिर सुनिए राहुल ने गठबंधन पर क्या कहा। In Delhi and in Bengal, that is not decided until now. अब तक राहुल सीधे तौर पर ममता बनर्जी और केजरीवाल के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि राहुल विपक्ष की इस बैठक में खुलकर साथ निभाने पहुंच गए। दूसरी ओर मुंबई में एनसीपी नेता अजित पवार ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे से मुलाकात की। इससे पहले दिन जंतर मंतर पर केजरीवाल की रैली में विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता दिखे। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा मंच पर पहुंचे। महारैली के मंच से सबने एक सुर में बीजेपी को हराने की बात कही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए क्षत्रप अपने गढ़ में अपनी सियासी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ को थोड़ी देर के लिए किनारे रखेंगे? क्या बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में गठबंधन होगा? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाएंगे? दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली का असली बॉस कौन? दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अफसरों के तबादले को लेकर चल रही जंग आज खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास रहेगा, उपराज्यपाल के पास या दिल्ली सरकार के पास। खाने दूंगा वो नहीं है, ना काम करूंगा ना काम करने दूंगा। जमीन के मसले, पब्लिक ऑर्डर के मसले और पुलिस के मैटर्स वो रिजर्व सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा दिल्ली में और कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है। उपराज्यपाल से केजरीवाल सरकार का झगड़ा पुराना है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर तानातानी पुरानी है। अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। आज तय हो जाएगा कि सर्विसेज को लेकर ज्यादा अधिकार किसके पास है।
आज के फैसले से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो सकता है। 24 जनवरी को दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया गया था। आज जस्टिस ए के सीकरी की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनाएगी। अभी दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। दरअसल 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में एलजी मंत्री परिषद के सलाह से काम करेंगे। उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे। विशेष स्थिति में मामले को एलजी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के फैसले के हिसाब से अमल करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकारों को सीमित कर दिया था। हालांकि सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मामलों पर गतिरोध कायम रहा। दिल्ली सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उपराज्यपाल की ओर से अदालत में दलील दी गई कि एलजी को केंद्र सरकार ने अधिकार दिए हैं। सिविल सर्विसेज का मामला एलजी के हाथों में है। सर्विसेज पर एलजी के अधिकार राष्ट्रपति से मिले हैं। तो दिल्ली सरकार की ओर से दलील दी गई कि एलजी को कैबिनेट की राय पर काम करना है। दिल्ली में पोस्टिंग होते ही ज्वाइंट कैडर के अफसर दिल्ली प्रशासन के अंदर आ जाते हैं। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के दायरे में होनी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। दिल्ली पर काफी हद तक केंद्र सरकार का नियंत्रण है। ऐसे में केंद्र के प्रतिनिधि यानी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में अक्सर टकराव नई बात नहीं है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।